देखो इसको दो पार्ट्स में विभाजित कर सकते हो ना चाहो तो। एक तो अमेरिका की क्रांति है और एक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, मतलब अमेरिका का युद्ध, क्रांति के लिए लड़ा गया युद्ध। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। जैसे इनकी क्रांति है ना वो 1765 से जो 83 तक चली थी, 1765 से 83 तक, मतलब लंबा कार्यकाल था क्रांति। जैसे भारत की क्रांति, तो भारत की क्रांति को बहुत टाइम लगा, अलग अलग विद्रोह हुए, अलग अलग लड़ाइयाँ हुई, तो लंबा पीरियड है। और जो मेन युद्ध लड़ा गया अंग्रेजों के खिलाफ उसको क्या बोलते हैं, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वो चला था 1775 से 83। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये चला था 1775 से 83। कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो फंसो नहीं, इसलिए ना कि क्रांति कब तक चली और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब तक चली। अब देखो कुछ शब्दावलियां हैं, मैं आप लोगों को कुछ चीजें बोलूंगा, आप लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, बिल्कुल भी समझ में नहीं। तो पहले उन शब्दों को समझ लो कि उनका मतलब क्या होता है, फिर अपन आगे क्रांति की बात चालू करते हैं कि क्रांति कैसे स्टार्ट हुई। तो कुछ शब्दावलियां हैं, जो शब्द आएंगे बार बार, है ना, वो लिख लेना। इस क्रांति से रिलेटेड कुछ शब्दावलियां हैं। जैसे पहली शब्दावली है वो पेट्रियट है। पेट्रियट या पेट्रियट, पेट्रियट बोलते वैसे इसको, है ना, पेट्रियट नहीं होता, पेट्रियट होता है। मतलब क्या होता है, देशभक्त बोलते ना, आप हो जा पेट्रियट हो, देशभक्त। देशभक्त। जब मैं पेट्रियट बोलूंगा जब भी आगे, तो आप लोग किन के बारे में समझेंगे, तो देशभक्त। पर वो देशभक्त लोग कौन है, तो इंग्लैंड से जो लोग आए हुए हैं, कहां पे, अमेरिका में आके बस गए। और वो लोग क्रांति चाहते हैं, किससे, इंग्लैंड से ही। इंग्लैंड को भगाना चाहते हैं अमेरिका से, जबकि उनका मूल खुद का क्या है, इंग्लैंड ही है। रहने वाले वो कहाँ के, मेन इंग्लैंड के ही हैं, बस वो अमेरिका में जाके बसे। और वो क्रांति का समर्थन कर रहे हैं। मतलब ये पेट्रियट कौन है, क्रांति के समर्थक, क्रांति के समर्थक लोग हैं। एक तो ये है पेट्रियट। दूसरा है लॉयलिस्ट। मतलब जो लॉयल हो, वफादार हो। ये लॉयलिस्ट लोग कौन है, तो ये भी वही लोग हैं जो कहां से आए थे, इंग्लैंड से आए थे, अमेरिका में आके बसे। पर जब क्रांति होगी तो ये क्रांति का समर्थन नहीं करेंगे और क्रांति का विरोध करेंगे। तो ये क्या है, क्रांति के विरोधी हैं, क्रांति के विरोधी। एक और टर्म है जिसको अपन बोलते हैं नेटिव या रेड इंडियन। नेटिव या रेड इंडियन। अब ये लोग कौन है, तो अमेरिका में जब यूरोपीय लोग आए, उसके पहले जो अमेरिकी लोग रहते थे अमेरिका में, वो लोग कौन थे, नेटिव या रेड इंडियन। मतलब वहां के मूल निवासी जो वहां पहले से ही रह रहे थे, वो कौन होते हैं, नेटिव या रेड इंडियन। एक अमेरिका ये देश है, ये दिख रहा है, ये अमेरिका है। यहां से इंग्लैंड से लोग यहां आए तो दो तरह के लोग हैं, एक आजादी का समर्थन करते हैं, आजादी का विरोध करते हैं। पर इनके आने से पहले यहां लोग नहीं थे क्या, रहे होंगे ना, इंसान तो रहे होंगे। वही इंसान क्या कहलाते हैं, नेटिव या रेड इंडियन। इतना सा ध्यान में रखना, बार बार बोलूंगा तो समझने की कोशिश करना कि नेटिव या रेड इंडियन कौन है। आओ, फिर एक और टर्म आएगी कॉलोनिस्ट। कॉलोनियलिस्ट। एक और टर्म है कॉलोनियलिस्ट। ये लोग कौन है, तो ये वो सभी लोग हैं
जो यूरोप से अमेरिका आए थे और अमेरिका में आके बस गए, बाहरी लोग जो कॉलोनी बना के रहने लगे अमेरिका में। आप लोग कॉपी निकालो, मैं फिर से एक बार समझाता हूं, ठीक है? क्या हो गया? क्या बात है, कोई चल रही है कोई? वही नहीं होता है, गलती हो गई। करूं स्टार्ट? देखो, अभी तक कुछ भी नहीं समझाया, अपन अमेरिका क्रांति पढ़ रहे हैं। क्रांति और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में अंतर है। अंतर यह है कि क्रांति तो लंबे समय तक चलती है, क्रांति लंबे समय तक चलती है। जैसे भारत की क्रांति बहुत लंबे समय तक चली, अलग अलग आंदोलन हुए उसमें। अमेरिका क्रांति बहुत लंबे समय तक चली, अलग अलग आंदोलन हुए। तो यहां से यहां तक आंदोलन होते रहे वहां। पर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब लड़ाई हुई, वहां युद्ध हुआ। अपने जैसे नहीं कि अपन भीख मांग रहे थे बार बार अंग्रेजों से कि आजाद कर दो, आजाद कर दो। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा, उन्होंने सीधी सीधी जंग छेड़ी है इंग्लैंड के खिलाफ, सीधा युद्ध। तो वो युद्ध कब से कब तक चला? 1775 से 83 तक। कभी प्रश्न आए तो बता सको, दोनों में अंतर समझ सको। कुछ शब्दावलियां हैं जो शब्द मैं बार बार बोलूंगा और आपको उसका मतलब आना चाहिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो 4 शब्द हैं। पहले पेट्रियोट है। पेट्रियोट मतलब होता है देशभक्त। तो देशभक्त वो लोग हैं जो इस क्रांति का समर्थन करेंगे। कुल मिला के अमेरिका में क्रांति होगी, उस क्रांति का समर्थन करने वाले कौन कहलाएंगे? देशभक्त। लॉयलिस्ट वो लोग हैं जो क्रांति का विरोध करेंगे, मतलब किसका साथ देंगे? इंग्लैंड का साथ देंगे। तीसरी टर्म है नेटिव या रेड इंडियन। तो रेड इंडियन वो लोग हैं मूल निवासी। मूल निवासी मतलब यूरोप से लोग आए अमेरिका में, तो उसके पहले भी तो वहां कोई ना कोई लोग रहते होंगे ना। ये पूरा अमेरिका है। ये यूरोप से, इंग्लैंड से, फ्रांस से लोग आए थे, उसके पहले भी तो वहां कोई ना कोई रहते होंगे ना। जैसे इंग्लैंड से भारत में लोग आए थे, तो जो इंग्लैंड से पहले आने वाले लोग हैं उसको क्या बोलते हैं? भारतीय लोग, जो अपन लोग हैं वो। वैसे ही अमेरिका में जो लोग पहले से रह रहे हैं उनको क्या बोलते हैं? रेड इंडियन, नेटिव इंडियन या मूल निवासी। ठीक है, इतनी आई चीज समझ में, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना। चौथी चीज होती है कॉलोनियलिस्ट, मतलब वह लोग जो यूरोप से यहां आके बसे। कहां? अमेरिका में। जिन्होंने कॉलोनियां बनाई, कहां पे? अमेरिका में। इतनी चीज आई बात समझ में, कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़े पक्का? ठीक। अब इसका बैकग्राउंड समझ लो कि आखिर में ये क्रांति क्यों हो रही है। ये कारण नहीं है, बस इसका बैकग्राउंड। अमेरिका कुछ कुछ ऐसा दिखता है। बढ़िया है, बहुत हेल्प हो गई मेरी। कुछ कुछ ऐसा दिखता है अमेरिका, देखो दिख रहा है ना। अपने को सिर्फ उत्तर अमेरिका पढ़ना है, दक्षिण अमेरिका से मतलब नहीं है। ये कुछ कुछ ऐसा दिख रहा है अमेरिका। ये ऊपर क्या है? कनाडा है। यहाँ ऊपर ग्रीनलैंड है, इससे भी कोई मतलब नहीं है। ये क्या है? कनाडा या कनाडा। ये क्या? यूएस है। यहां तक समझ में आ रहा है? अब कुछ चीजें समझ लेना, क्या घटनाएं घट रही है कि 1492 में एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? कोलंबस, ढूंढने क्या आया था? भारत, और मिल क्या गया था? अमेरिका। तो 1492 में कौन आ रहा है यहाँ? कोलंबस। और काय के लिए आया था? भारत ढूंढने, और पहुंच कहाँ गया? अमेरिका। जब वो उसने अमेरिका में कहां पहुंचा था? तो वेस्ट इंडीज पहुंचा था। और वहां के लोगों को उसने रेड इंडियन इसलिए बोला कि ये लोग भारतीय हैं। उसको क्या लगा? ये लोग कौन है? भारतीय। तो उसने इसलिए उनका नाम रेड इंडियन रख दिया। ये वही रेड इंडियन जो बता, जो वहां पहले से रह रहे थे। ये कहाँ का था? तो इसको किसने स्पॉन्सर करा था, मतलब इसको किसने पैसे दिए थे आने के? असलियत में ये कहाँ का था? इटली का। एक प्रश्न बना है कि ये मूलतः कहाँ का था? इटली का। पर भेजा किसने था? तो स्पेन ने भेजा था। जानने की बात है, जानना चाहिए।
तो कुल मिला के भेज कौन रहा है? स्पेन। तो सबसे पहले साम्राज्य किसका बसेगा? स्पेन का। तो ये जितनी जगह है दक्षिण की, वहां पे किसका साम्राज्य बस गया? स्पेन। ये जगह किसकी है? स्पेन की। फिर कौन आया? फ्रांस। स्पेन के बाद में आया फ्रांस। ये पूरा जो ज्यादातर एरिया है, ये सब किसकी भूमि है? तो फ्रांस की। ये जितनी ब्लू ब्लू दिख रही है ना, ये सब किसकी भूमि है? फ्रांस की। फ्रांस आया, फ्रांस ने कब्जा करा इस ब्लू ब्लू भूमि पे। सब आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं ना अमेरिका में। बाहरी लोग हैं ये, यहाँ के नहीं है। एक चीज और ध्यान रखना, जब ये लोग आए हैं तो दया नहीं दिखाई यहाँ के रेड इंडियंस पे। रेड इंडियन है ना बेचारे, ये लोग सीधे साधे लोग थे, जैसे अपने जनजातीय लोग हैं ना, वैसे लोग रहते थे। तो इन लोगों को बड़ी मात्रा में मारा इन लोगों ने। मारने के तरीके भी इनके अलग अलग थे। यूरोप में बीमारियां थी, उन बीमारियों को फैलाया यहाँ पे। इनमें प्रतिरोधक क्षमता थी नहीं। प्रतिरोधक क्षमता मतलब समझते हैं ना, कोई सी बीमारी फैलती है तो धीरे धीरे लोग उसके आदी हो जाते हैं। अपने आप शरीर क्या बना लेता है? प्रतिरोधक क्षमता बना लेता है। बचपन में देखा होगा तुम बहुत ज्यादा बीमार होते थे ना, वो इसी कारण होते थे कि तुम्हारे शरीर प्रतिरोधक क्षमता बनाता है बीमार होने के बाद लगातार। कुछ अपने को टीके भी देते हैं अब तो, वो टीके यहाँ पे हाथ पे निशान देता है, वो बीमारी ही दे रहे हैं अपने को, पर हल्के लेवल पे। उसके साथ में उसका प्रतिरोधक क्षमता भी देते हैं, ताकि हमारा शरीर धीरे धीरे क्या क्रिएट कर लेता है? उसके खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता। वो बीमारी होगी, अपने को फर्क ही नहीं पड़ेगा। पर नेटिव इंडियंस के पास में ऐसा कुछ था क्या? नहीं था बेचारों के पास में। तो उनको जान करके कपड़े देते थे पहने हुए, बीमारी वाले कपड़े, बीमारी वाली चीजें। तो उनका बड़े लेवल पे नरसंहार करा इन्होंने। नेटिव इंडियंस का मेन जो सोर्स था पैसों का, वो बुल था। बुल मतलब भैंसे रहते हैं ना, भैंसे और ये बेल, इनसे रिलेटेड। इन लोगों ने जो यूरोप से आए, उन्होंने बड़ी मात्रा में, खासकर स्पेन के लोगों ने बहुत बड़ी मात्रा में नरसंहार करा बुलों का। ऐसा करते थे कि उसकी पहाड़ी बना देते थे उनकी सिरों की। इतना सही की पहाड़ी, मतलब समझ रहे हो ना, इतने मार मार के उनके सिरों की, जो बुल रहते हैं ना, भैंसे, सांड, उनके सिरों की पहाड़ी बना देते थे, ताकि वो लोग एक सोर्स है खाने पीने का, वो भी खत्म हो जाए, ताकि रेड इंडियंस मरते जाएं, पीछे जाते जाएं। बहरहाल ये दो चीजें समझ में आई। स्पेन का कब्जा, सेकंड पे किसका कब्जा हो गया? फ्रांस का। तीसरा देश कौन बचा? मेन अपना खिलाड़ी कौन है अभी? इंग्लैंड, ब्रिटेन। ये जो जगह दिख रही है, यहां पे किसका कब्जा हो गया? इंग्लैंड का। यहां तक समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? पक्का? देखो, आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा सबसे ज्यादा जगह किसके पास में है? फ्रांस के पास में है, पर असलियत में ऐसा नहीं है। फ्रांस जिस जगह पे है वो ज्यादातर खाली जमीन है, किसी काम की नहीं है। ध्यान रखना, इसने कहा कोस्ट पे कब्जा कर रखा है, समुद्री तट पे। इसने अपनी कितनी कॉलोनी बसाई है? तो बार बार प्रश्न आता है, इसने अपनी कितनी कॉलोनी बसाई थी? तो 13 कॉलोनी बसाई थी। 13 राज्यों पे कब्जा करा था। आज भी उन राज्य आपको अमेरिका में मिलेंगे, है ना, जैसे न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और अलग अलग तरह के राज्य हैं। वो सब अभी भी आपको कहाँ मिलेंगे? अमेरिका में मिलेंगे, जो ब्रिटेन बना के गया था। अभी तो कोई डाउट नहीं है आता। आगे बढ़े तो ये तो क्या हो गया इसका बैकग्राउंड। अच्छा, ये तीनों देश आए क्यों थे? ये और ये देश, ये तीनों क्यों आए थे अमेरिका में? भला करने के लिए। इनका उद्देश्य क्या है? तीनों देशों का उद्देश्य क्या था? अमेरिका में जाने का उद्देश्य क्या है इनका? पैसे। बहुत बढ़िया, पैसे। और क्या? तो पैसे कहां? अमेरिका को देने हैं या फिर अपने देश ले जाना है? अपने देश ले जाना है। तो मेन क्या है? तो मातृ देश का लाभ। मेन उद्देश्य क्या है? मातृ देश का लाभ करना। मातृ देश इनके लिए कौन है? इंग्लैंड के लिए इंग्लैंड है मातृ देश। स्पेन के लिए स्पेन है। स्पेन के यहाँ लोग रह रहे हैं, पर उनका मातृ देश कौन सा है? स्पेन। यहाँ फ्रांसीसी जो लोग रह रहे हैं, उनका मातृ देश कौन सा है? फ्रांस। जैसे बहुत सारे लोग जाते हैं ना दुबई, सऊदी अरब में कमाने के लिए, कमा के क्या करते हैं? यहाँ लेके आते हैं, क्योंकि उनका मातृ देश क्या है? भारत है। यहाँ तक समझ में आया कि जितने लोग आ रहे हैं, इनको इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ के लोगों से।
इनको अपने देश से लेना देना है। यहां तक समझ में आई बात? कोई डाउट है इस चीज को लेके? आगे बढ़े। अब कारण देखना कि आखिर में जो क्रांति हो रही है उसका कारण क्या है। अभी तक अपन ने क्या समझा? क्या अमेरिकी क्रांति और अमेरिकी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में क्या अंतर है? अपन ने 4 शब्दावलियां पढ़ी। पहले पेट्रियोटिक लोग हैं, पेट्रियोटिक मतलब देशभक्त लोग हैं, वो लोग जो क्रांति का समर्थन करेंगे। दूसरा लॉयलिस्ट लोग हैं। लॉयलिस्ट मतलब क्या होता है? तो जो बोलते हैं कुत्ता बहुत वफादार है, तो ये इंग्लैंड के लिए कुत्तों जैसे ही थे, जो बहुत ज्यादा वफादार थे, जिन्होंने क्रांति का विरोध करा। थर्ड कौन थे? नेटिव इंडियन या रेड इंडियन। ये लोग कौन है? तो ये लोग मूल निवासी लोग हैं जो वहां पे रहते हैं। और चौथा है कॉलोनियलिस्ट, मतलब इसका मतलब होता है जो बाहर से यहां आके बसे थे यूरोप से। आगे बढ़े। अब कारण देख लेते हैं कि कारण क्या क्या है। अपन हमेशा कारणों को कितने भागों में बांटते हैं? कितने? 2। बोलो कौन कौन से? तात्कालिक तो रहता है, उसके अलावा जो कारण है उनमें काहे काहे में बांटते हैं? पहला राजनीति, सामाजिक, आर्थिक, इन्हीं में बांटते हैं। तो पहला अपन सामाजिक कारण देखते हैं। ये जो लोग आए हैं अमेरिका में इन देशों से, वो लोग अपनी इच्छा से नहीं आए हैं, उनको भेजा गया है। मैं बताता हूं कैसे भेजा। जैसे इंग्लैंड है, इंग्लैंड का एग्जांपल देते हैं। अब क्या हुआ? इंग्लैंड में किसी को कैद हो गई, जेल हो गई, तो जेली से पूछते हैं, कैदी से पूछते हैं कि तू कैदी है, तेरी क्या इच्छा है? यहां बैठ के पत्थर तोड़ेगा, कैद में रहेगा, कि अमेरिका जा रहा है? वो बोलेगा अमेरिका में क्या काम करवाएंगे? तो बोलेंगे कुछ नहीं, तेरे से क्लर्क का काम ले लेंगे, तेरे को क्या आता है? अब बोलोगे नहीं मैं पहले पुलिस वाला था। ठीक है, अमेरिका में पुलिस वाला बन जाना। तू व्यापारी है, तेरे को जेल हुई है, तू व्यापारी बन जा अमेरिका में जाके। ऐसे लोग हैं वहां पे, कैदी लोग हैं ज्यादातर, जिनको जेल की सजा मिली। इसने बोला कि आप क्या करते हो? कि मैं अच्छा नाविक हूं, नाव अच्छी चलाता हूं। मैंने बोला 10 साल की जेल है, जाएगा अमेरिका की यहीं रहेगा? बोले चला जाऊंगा। ऐसे लोग। फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं, मैंने आप लोगों को धर्म सुधार आंदोलन बताया था। मैंने आप लोगों को यह बताया था कि इंग्लैंड में जब धर्म सुधार आंदोलन हुआ तो वहां पे क्या हुआ था? इंग्लैंड के धर्म की स्थापना हो गई थी, कैथोलिक धर्म को उखाड़ के बाहर फेंक दिया था। उनको नौकरी का अधिकार था क्या? उन लोगों को नौकरी देते थे? नहीं देते थे। अब उनको नौकरी की जरूरत पड़ेगी तो उनकी क्या इच्छा होगी कि ऐसे बाहर जगह चला जाऊं। बाहर चले जाना बात करने के लिए ना। क्या बता रहा हूं? इंग्लैंड में क्या है कि इंग्लैंड में जब धर्म सुधार आंदोलन हुआ तो वहां पे एक चर्च की स्थापना हुई जिसका नाम ही था इंग्लैंड का चर्च, ब्रिटिश चर्च। वहां पे जो कुछ भी होता था वो सब राजा के हिसाब से होता था, सब कुछ। अब जो कैथोलिक लोग थे वो लोग परेशान थे कि हम अपने धर्म की पूजा नहीं कर सकते, अपने हिसाब से रीति रिवाज से रह नहीं सकते। तो ऐसे लोगों को भी क्या इच्छा होगी कि वो लोग छोड़ के आए हैं। कहां पे आए? अमेरिका में आ जाए। यहाँ पे लिबरल सोसाइटी है, लोग आराम से रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग आ रहे हैं। इंग्लैंड में इंग्लैंड का चर्च चलता है ना, वैसे फ्रांस में कैथोलिक चर्च चलता है। वहां पे अगर प्रोटेस्टेंट है तो उनको अधिकार है ही नहीं। तो ऐसे फ्रांस के जो प्रोटेस्टेंट लोग हैं वो लोग क्या सोचेंगे? कहाँ चले जाएं? अमेरिका चले जाएं। इस चीज को समझने की कोशिश करना। यहाँ पे रहने वाले लोग कौन है ज्यादातर? तो रहने आने वालों में कौन है? किस तरह के लोग हैं? तो मतलब कुल मिला के प्रताड़ित लोग हैं जो कहीं ना कहीं से सताए हुए हैं। क्यों? कहां सताया उन्होंने? देख, मैं फिर बता रहा हूं, प्रोटेस्टेंट लोगों ने जहां सताया वहां उनको कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वहां पे तो उनका कब्जा हो गया ना। मैं ऐसी जगह की बात कर रहा हूं जहां पे वो अल्पसंख्यक हैं। जैसे कैथोलिकों का राज है इंग्लैंड में, सॉरी फ्रांस में, तो फ्रांस में जो प्रोटेस्टेंट है उनको भग के आना पड़ रहा है यहाँ पे। ऐसे ही जो इंग्लैंड है वहां पे प्रोटेस्टेंट लोगों का राज है, तो वहां से कैथोलिक भग के आएंगे, अल्पसंख्यक भग के आ रहे हैं, परेशान लोग भग के आ रहे हैं।
ऐसे लोग जिनके मन में स्वतंत्रता की भावना है कि यार ऐसी जगह क्या रहना जहां कट्टरता है यार, वो लोग भी भग के आ रहे हैं। कहां पे? अमेरिका। तो ज्यादातर आने वाले में कौन है? प्रताड़ित लोग हैं। कौन है? प्रताड़ित लोग हैं और कैदी हैं। कैदी लोग ये भरे पड़े हैं अमेरिका में। अब एक बात मेरे को बताओ अपने मन से सोच के कि क्या इनको अपने देश से प्रेम होगा? होगा? नहीं होगा। तो इनको अपने देश से प्रेम नहीं है, मतलब इनके जो मातृ देश है, मातृ देश स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड, इससे इनको प्रेम नहीं है। तो दूसरा पॉइंट लिखना कि इनको मातृ देश में कोई भक्ति नहीं है या प्रेम नहीं है। मातृ देश के प्रति प्रेम की इनकी कोई भावना नहीं है। और क्या है? तो देखो अलग अलग जगह से लोग आएंगे तो अलग अलग विचार स्वीकार करेंगे। अरे आप परेशान थे, आपको कोई सताया हुआ है, तो आप दूसरी जगह जाओगे तो खुद सताओगे क्या लोगों को? एक बात बताओ, खुद सताओगे क्या? आपको एक दुख रहेगा ना यार कि यार अगर किसी पे धर्म के रूप में अत्याचार होते हैं तो कैसा लगता है यार, तो अपन क्यों ऐसे परेशान करें किसी को? तो यहाँ के लोग बहुत ज्यादा उदार हैं, मतलब लोगों को स्वीकार कर लेते हैं कि ठीक है तेरी इच्छा है ना, तू ये काम कर ले, तेरी इच्छा है तू भी ये काम कर ले, हमको कोई समस्या नहीं। समझ रहे हो ना? यहाँ के लोग क्या बहुत ज्यादा उदार हैं, उदार हैं बहुत लोग। यहां तक समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? अपन यहाँ के लोगों के बारे में जान रहे कि बाहर से आए तो हैं पर उनका विचार कैसा है, आखिर में वो लोग हैं कैसे। चौथी चीज, एक प्रबोधन शब्द मैंने बताया था जिसको बोलते हैं एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट, प्रबोधन, ये यूरोप में आ गया था जब मैंने आप लोगों को बताया था पुनः जागरण यूरोप का। क्या होता है प्रबोधन में? तो वही बातें कि राजा को किसने अधिकार दिया कि वो राज करे, वही बातें कि इंसान क्या स्वतंत्र पैदा होता है बाद में जंजीरों में जकड़ जाता है। व्यक्तिवाद, व्यक्तिवाद मतलब इंसान को खुद का सोचना चाहिए, बाकी चीजें तो भाड़ में जाए, किसी काम की नहीं होती, कोई काम में नहीं आता है। इंसान पहले किसकी खुशी देखे? खुद की खुशी देखे। व्यक्तिवाद पे जोर दिया इन्होंने, एनलाइटनमेंट। इन्होंने बोला कि इंसान को स्वतंत्र होना चाहिए, स्वतंत्रता के लिए कुछ भी उपाय करना चाहिए। एक महिला है, वो शादी करके गई, पति दारू पी के मारता है, रोज मार रहा है। समाज के पास में गई, माँ के पास में गई, माँ ने क्या बोल दिया कि बेटा पति है तेरा, अब वही तेरा घर है, समझा उसको। फिर नहीं मारे, फिर मारा, फिर मार खा के वापस घर आई। फिर माँ ने क्या बोला कि नहीं वहीं रहे, तेरा घर है वो, क्या यहाँ बार बार आ जाती है? अब वो मार खा रही है क्योंकि उसको क्या लगा यही उसकी नियति है, उसके जीवन में बस यही लिखा है जूते खाना। पर असलियत में सही चीज है क्या? भगवान ने उसको स्वतंत्र बनाया था, करे भले कहीं भी नौकरी कर ले, पर मार खा के क्यों रहना? बाहर निकले, अपना काम से काम रखे। ये भावना है उनमें पहुंचा, स्वतंत्रता की भावना। आप अपने आप में पूर्ण हो, आपको किसी और की आवश्यकता नहीं, ऐसे करके ये भावना इनमें है। एनलाइटनमेंट मतलब ये विचार बताता है। क्या क्या विचार बता रहा है? स्वतंत्रता बता रहा है। दूसरा बंधुत्व बता रहा है, भाईचारा, आपस में एक दूसरे से बैर नहीं रखना, भाईचारा। भावना, बंधुत्व की भावना, यही है और क्या। समानता, समानता की भावना। क्या आखिर में जातिगत रूप से कोई ऊंचा नीचा कैसे हो सकता है? कोई अमीर घर में पैदा हो गया तो ऊंचा कैसे हो सकता है? कोई गरीब घर का नीचे कैसे हो सकता है? समझ में आ रही है मेरी बात? ये सब चीजें समझ में आई? ये सामाजिक कारण है, इस क्रांति के सामाजिक कारण। पहला कारण क्या बताया? क्या जो आने वाले लोग हैं पहले प्रताड़ित है, परेशान है, परेशान रहेंगे तो उदारवादी भी रहेंगे। यहाँ के क्यों किसी को परेशान करेंगे? जो पहले परेशान रहा हो किसी को परेशान करेगा? माँ देश के प्रति प्रेम ही नहीं है, प्रेम कैसे मिलेगा? जब माँ ने प्रेम नहीं दिया तो वो खुद प्रेम क्यों करेंगे माँ से? सही बात है ना? उनके देश में प्रेम नहीं मिला, प्रबोधन की भावनाएं हैं उनमें।
उनको लगता है कि यार स्वतंत्रता होनी चाहिए, भगवान ने अपने को स्वतंत्र पैदा करा था। वो बोलते बंधुत्व होना चाहिए, आपस में क्यों लड़ना, इंसान ही तो है सामने वाले। अगर वो कुछ और पूजा पद्धति मानता है तो उसमें क्या समस्या है। फिर समानता की बात करना कि कोई भी इंसान ऊंचा नीचा नहीं। ये कौन से कारण हो गए? सामाजिक कारण। अब कुछ राजनीतिक कारण देख लो। राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण में क्या हो रहा है कि देखो, यूरोप से लोग आए थे यहाँ, इंग्लैंड से लोग आए। इंग्लैंड में जो लोग आए जिनको कॉलोनियलिस्ट बोलते हैं हम, वो अमेरिका में आके बसे। अब इन 13 कॉलोनियों में क्या हो रहा है, ये जो 13 कॉलोनी है यहाँ पे संसद बनी हुई है। जैसे भारत में संसद है, विधानसभा है, वैसे वहां पे बनी हुई है। और वहां पे जो लोग हैं जितने भी, वो सब कौन है? तो कॉलोनी के ही लोग हैं, कॉलोनियलिस्ट ही लोग हैं। मतलब जो वहां से छोड़ के आए थे, जिन लोगों के बारे में अपन बात कर रहे थे, वही लोग हैं। इनका काय पे प्रभाव है? जैसे आप सब, अपन सब अंग्रेज आए किसी एक कॉलोनी में। अब अपन सब में से आपने किसी को चुन लिया कि ये 2 लड़के हैं, ये दोनों लड़के हमारा प्रतिनिधि बन के बैठेंगे संसद में, और जो भी मांगे होंगी हमारी मांगे रखेंगे। कहां के लिए? अमेरिका के लिए मांगे रखेंगे। यहां तक बात आई समझ में? मूल निवासियों को अधिकार है क्या आने का? नहीं, सिर्फ कौन लोग? जो ब्रिटेन से आए हैं 13 कॉलोनियों में, वही लोग चुनते थे उनमें से ही। और वो लोग क्या, सांसद बन जाते थे। वो सांसद मिलके नियम कानून बनाते थे। पर एक समस्या थी जो लड़ाई का कारण बनी। यहां पे सांसद तो कॉलोनियलिस्ट हैं, पर जो गवर्नर है, जो मेन हेड है, वो कहां से आ रहा है? तो वो आ रहा है ब्रिटेन से। वो कहां से आया? ब्रिटेन से। अब एक बात मेरे को बताओ, काम अपने यहां का, लोग अपने यहां के, और तीसरा आदमी निर्णय कर रहा है, तो जमेगा क्या? नहीं जमेगा। अगर अपन में से कोई चुन के अपना कोई गवर्नर बनाए तो बात भी जमेगी। अरे लोगों को जिनको चुन के भेजा उनमें से किसी को बना देते, पर इन्होंने नहीं बनाया। गवर्नर कहां से आता था? तो इंग्लैंड से आता था। इस चीज को ध्यान में रखना। जज कहां से आता था? कहां से आता था? इंग्लैंड से आता था। सेना के अधिकारी कहां से आते थे? तो एक कारण तो ये है। अब इधर ये लोग क्या चाहते थे कि हम लोगों का भला हो, तो ये वैसे नियम लेके आते थे संसद में, और ये गवर्नर मना कर देता था कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तो जमेगी क्या इनको? आपस में इनकी जमेगी कभी? ये लोग बार बार ऐसे काम करते थे कि वहां के लोगों का, मतलब वहां के जो कॉलोनियलिस्ट लोग हैं, वहां का भला हो। पर जैसे कोई सा मुद्दा उठता था, जज बोल देता था कि हम तो पहले कहां का भला देखेंगे? इंग्लैंड का। तो इनकी जज से जमेगी क्या? सेना के अधिकारी सारे सारे वहां से बाहर से आए हुए हैं, वो इनकी इज्जत करेंगे क्या? उनको बोलेंगे तो भगोड़ा है, तो चोर था कल तक, तो आज यहां आ गया तो क्या हो गया? तो इनकी जमेगी क्या? अब नहीं जमेगी ना, तो ये लोग भी परेशान करेंगे इनको। कैसे करेंगे? कि संसद तय करती थी कि इनकी तनख्वाहें कितनी रहेगी। क्या पैसा यहां से ही देना है? तो जैसे ही ये लोग बोलते थे कि हमारी तनख्वाह बढ़ा दो, इंक्रीमेंट कर दो, संसद वीटो लगा देती थी कि तनख्वाह उनका नहीं। अब इसका गुस्सा फिर ये उतारते थे कि तुम तनख्वाह मत दो, हम काम नहीं करेंगे। तो यहां पे काम नहीं हो पा रहा है। समझने की कोशिश करना। अपने यहां पे अपन ने बोल दिया कि यार एक नाली खुदवानी है, यहां के सांसदों ने बोला, क्योंकि काम भी उनको ही पड़ेगा ना। उसे गवर्नर ने मना कर दिया कि नहीं, पैसे नहीं है यार, नहीं बढ़ाएंगे। तो इन्होंने बोल दिया कि ठीक है, तेरी तनख्वाह भी नहीं मिलेगी इस बार, रे तू भूखा। उधर जज आ गया बीच में, जज के पास में बात गई।
जज ने इनकी नहीं सुनी, इसने इनकी तनख्वाह रुकवा दी, इसने इनका काम रुकवा दिया, सेना वाले पकड़ के लेके चले गए। ऐसी व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ के लोग असलियत में है तो इंग्लैंड के ही, जो इस क्षेत्र के लोग हैं, जो 13 कॉलोनी के लोग हैं। उनका बस इतना सा कहना है कि अगर हम लोग आपके देश के लोग हैं तो जो इंग्लैंड में, जो वहाँ इंग्लैंड है, वहाँ पे जो संसद है उसमें हमारे प्रतिनिधि क्यों नहीं बैठे। मतलब अब जो मेन कानून है वो तो इंग्लैंड से बनाते हो हमारे लिए। अगर कोई सा टैक्स लगाना हो तो कहाँ बनाओगे? इंग्लैंड में। जैसे भारत के लिए बनाते थे ना, कि भारत में कौन सा लॉ आएगा तो वो इंग्लैंड में बनाते थे, भारत में लागू करता था गवर्नर। वैसे ही इंग्लैंड में जो कानून बना रहे हैं, हमारे लोगों को बिठाओ तो सही, ताकि उनको पता चले कानून कैसे बनना है, क्या गलतियां है उसमें, क्या चीज अच्छी बुरी है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताता हूं। मान लो कि हम क्या हैं, अमेरिका हैं। अपने को पता है दलोदा में क्या क्या समस्या है, अपने कॉलेज में क्या क्या समस्या है। अपन लोग अच्छे जानते हैं ना, अपने कॉलेज में पानी की कमी है, जो भी कमियां है। अगर अपना निर्णय अपन करेंगे तो अच्छे से कर पाएंगे ना। पर अगर निर्णय आपको पता है कि मंदसौर में हो रहा है, मंदसौर तय करता है कि दलोदा के कॉलेज में क्या होना चाहिए, तो अपन लोग बोलेंगे ना कि 2 व्यक्ति हमारे मंदसौर दलोदा के भेजो वहां पे, ताकि वो लोग अपनी समस्याएं बता पाए। वही चीज नहीं है, अमेरिका का प्रतिनिधित्व नहीं है इंग्लैंड की संसद में। अमेरिकी प्रतिनिधित्व नहीं है। कहां पे नहीं है? तो इंग्लैंड में नहीं है। यहां तक समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? देखो, डाउट हो तो पूछ सकते हो। अपन कारण देख रहे हैं कि क्या क्या कारण है। अपन ने पहले सामाजिक कारण देखे, लोगों को देखा कि लोग कैसे हैं, यहाँ के क्या क्या समस्याएं हैं लोगों को। ये अपन सिर्फ कहाँ की बात कर रहे हैं? सिर्फ इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, क्योंकि अपने को मतलब भी इसी क्षेत्र से है। अमेरिका की जो क्रांति वो इंग्लैंड के खिलाफ थी, फ्रांस के खिलाफ नहीं थी, ना स्पेन के खिलाफ थी। तो अपन ने सबसे पहले तो ये देखा कि जो लोग आए हैं क्रांति करने वाले लोग, वो लोग कैसे हैं, उनका विचार क्या है, क्रांति क्यों करेंगे सामाजिक तौर पे। फिर अपन ने राजनीतिक तौर पे देखा कि उनको समस्या क्या क्या है। तो पहली समस्या तो ये है कि वहां पे इन्होंने संसद तो बना दी, पर जो काम करने वाले मेन हेड है वो कहाँ से आता है? इंग्लैंड से। इनका जज कहाँ से आता है? इंग्लैंड से। सेना अधिकारी कहाँ से आता है? इंग्लैंड से। हाँ सॉरी, ब्रिटेन इंग्लैंड एक ही तो है, ज्यादा अंतर नहीं है। इंग्लैंड ब्रिटेन में अंतर मत समझना। कभी इंग्लैंड बोलूं तो अच्छा आप अलग समझ रहे थे क्या? एक ही तो है, ज्यादा अंतर नहीं है। बस कुछ क्षेत्र मिल जाते हैं तो ब्रिटेन हो जाता है, कुछ क्षेत्र हट जाते हैं तो इंग्लैंड हो जाता है, और एक और क्षेत्र हटा दो तो फिर यूके हो जाता है, यूनाइटेड किंगडम। पर देश एक ही है। उस समय एक ही था, शासन इन्हीं का था। तो मैं इंग्लैंड, ब्रिटेन, यूके कुछ भी बोलूं आप समझ जाना, इसी की बात कर रहा हूं। ये सब कहां से आ रहे हैं? इंग्लैंड से आ रहे हैं। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अब इसके इकोनॉमिक कारण देखो, आर्थिक कारण। कि आखिर में आर्थिक कारण कौन कौन से थे? देखो, पहले तो क्या होता था कि अगर यहां पे कुछ व्यापार करना हो, अमेरिका में व्यापार करना हो, तो सारा व्यापार कहां से होता था? इंग्लैंड से होता था। मतलब आपको कुछ कोई सी भी चीज ले जानी हो तो किसके थ्रू ले जाते थे? इंग्लैंड के थ्रू। जैसे ये कॉलोनी है, इसको सामान बेचना होगा, कहां बेचना है? तो भारत में। तो ये पहले किसको देगा? इंग्लैंड को। फिर कहां जाएगा? भारत। पर धीरे धीरे जैसे जैसे व्यापार का विकास हुआ तो ये क्या हो गई? ये कॉलोनीज आपस में व्यापार करने लग गई। व्यापार का विकास हुआ, फैक्ट्रियां लगी तो आपस में व्यापार करने लग गई। जैसे जो इंग्लैंड था उसको यहां से क्या मिलता था? कच्चा माल। मान लो कच्चे माल के रूप में इनको क्या मिल रहा है? तो इनको कपड़े का ये बनते हैं, कपास के। मान लो कि यहां से कपास लेके जाते थे, इंग्लैंड में जाके बेचते थे, वहां कपड़ा बनाते थे, विदेश में बेचते थे। अब अगर यहां पे फैक्ट्री बन गई कपड़े की, तो उनको बाहर जाने की जरूरत है क्या? यही दो, यही बनाओ, यहीं से बेचो। लोड किस बात का?
फोकट इंग्लैंड में जाके पैसा कमा रहे हैं, इससे तो हमारे लोग कमाएं। यही चीज दिक्कत लेके आ गई, यही चीज इंग्लैंड को अच्छी नहीं लगी। क्या हुआ, अब व्यापार क्या हो गया, आंतरिक व्यापार होने लग गया। अंदर अंदर ये कॉलोनी, ये नीचे की कॉलोनी क्या करती, ऊपर वालों को कच्चा माल देती, ऊपर की कॉलोनी के पास फैक्ट्रियां थी, वो लोग क्या वही बनाने लग गए। ये चीज ब्रिटेन को रास आएगी क्या, नहीं आएगी, उनके लोगों का तो रोजगार छिन गया। तो एक तो काम ये हो गया, पहला क्या हो गया, आंतरिक व्यापार चालू। पहला तो इनके बीच में आंतरिक व्यापार हो रहा है। दूसरी चीज क्या हो रही है कि जब आंतरिक व्यापार होगा तो किस चीज की बात होती है, फ्री ट्रेड की बात होती है। कि अगर आपको इस कॉलोनी से